उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2024-26 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रथम फेज की समाप्त हो चुकी है। प्रथम फेज के काउंसलिंग के अंतर्गत 94,092 सीटों को आवंटित किया गया है। वहीं कुल सीटों के सापेक्ष की बात करें तो ये आधे से भी कम है, यानी 50% से ज़्यादा अभी भी सीटें खाली रह गई हैं, जिसके बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय यानी पीएनपी सचिव के द्वारा सेकेंड फेज के काउंसलिंग के बारे में सूचना दी गई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2024 में प्रवेश के लिए 94,092 सीटें अभ्यर्थियों को पहले चरण के 3 चक्र में आवंटित की गई हैं। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आप डाइट के नाम से जानते हैं, यानी सरकारी डीएलएड के कॉलेज की कुल 10,600 सीटों में से 9,272 सीटें अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर आवंटित की गई है। इसी तरीके से निजी संस्थानों की कुल 2,15,875 सीटों में से 84,820 सीटों का आवंटन हो गया है। शेष सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरा चरण 27 जनवरी से प्रारंभ होगा। पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार आवंटित सीट के क्रम में संबंधित संस्थान में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराते हुए प्रवेश लेने की प्रक्रिया 20 जनवरी तक पूरी होगी। प्रदेश में डीएलएड की कुल 2,26,475 सीटों में रिक्त रह गई 1,32,383 सीटों के आवंटन का क्रम अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो 94,000 सीटें भरी हुई हैं और अभी भी 1,32,383 सीटें खाली हैं। सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो 27 जनवरी से शुरू होगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि सेकेंड फेज की काउंसलिंग से भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं, उस कंडीशन में डायरेक्ट एडमिशन का भी मौका दिया जा सकता है, जिस तरीके से विगत वर्षों में दिया गया है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन आप तभी ले पाएंगे जब आपने डीएलएड में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीटों के खाली होने का प्रमुख रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तक नहीं जारी हो पा रहा। अगर मैं बात करूँ, अंतिम वैकेंसी जो आई थी वो 2018 के दिसंबर में आई थी, जिसको 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। इसी वजह से सीटें कम आवंटित हो रही हैं। और हालांकि बीएड के संदर्भ में स्पष्ट आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। एनसीटी ने भी सब कुछ क्लियर कर लिया है कि बीएड अब प्राथमिक में नहीं होगा। बावजूद इसके इतनी भारी संख्या में सीटों का खाली रह जाने का एकमात्र कारण जो समझ में आ रहा है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती ना देने की नीति ही सबसे प्रमुख तौर पर उभर करके सामने आ रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।